हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट कर चुके हैं, फ्रैक्शन। कल एक्सरसाइज 1 हो चुकी थी इसकी। आज हम लोग फ्रैक्शन की सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से कॉपी पेन लेकर आ जाइए मेरे साथ और करना स्टार्ट कर दीजिए। एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं जिन्हें हम क्लियर कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, क्या पढ़ना है हमको, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखना है कि कितने टाइप की फ्रैक्शन होती हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। यानी जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है या ग्रेटर होता है और न्यूमरेटर स्मॉलर होता है, वो फ्रैक्शन कैसी होती है? वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर एंड न्यूमरेटर इज स्मॉलर। इसी तरीके से यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर इज स्मॉलर। तो ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे भी लिख सकते हैं और भी लिख देते हैं। 5/7 वो तो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। और लिख सकते हैं 10/15। तो ये सब क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन की अपोजिट होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो स्मॉलर होता है और जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है। सभी में देखिए 5/4, 8/3, 7/4, इन सब में क्या है? इन सब में न्यूमरेटर ग्रेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर है। और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक होल पार्ट होता है और एक पार्ट फ्रैक्शन का होता है। ये तो हो गई हमारी फ्रैक्शन और ये हो गया होल पार्ट। इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको हम बोल सकते हैं 2 होल 1/2, ठीक है। और भी लिख सकते हैं ऐसे 2/3। तो 3 होल 2/3, जिसमें हमें एक होल पार्ट मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? एग्जाम्पल समझ में आ गया? चलें फिर आगे। अब आती है हमारी एक्सरसाइज। हमको क्या करना है? हमको ड्रॉ करना है नंबर लाइन पर इन सारे पॉइंट्स को। कैसे ड्रॉ करेंगे? चलिए एक लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 0 लिखा, यहाँ पर कहीं पर 1 लिख लेते हैं, मतलब हाफ पर 1 लिख लिया और लास्ट में 2 लिख लिया। अब देखिए, पहले तो हमें ये बताना है 1/2 कहाँ पर है। आप लोग बताइए मुझे 1/2 कहाँ पर बताऊंगी मैं? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए 1/2 कहाँ पर होगा? 0 से 1 के बीच में, बिल्कुल बीच में है ना। यहाँ से यहाँ तक 1 है ना, तो हाफ कहाँ होगा? इसके बीच में ही तो होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अगर मैं इसके वैसे भी 4 पार्ट कर दूँ, 1 2 3 4, यानी 4 पर तो ये होल हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? हाफ। अब क्या पूछा है? 1/4। अब बताइए मुझे 1/4 कहाँ होगा? जल्दी से बताइए कहाँ होगा 1/4? 1/4 होगा इस पॉइंट पर, क्योंकि अगर 4 पार्ट किए हैं इसके, 4 पार्ट किए हैं ना हमने, 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको, तो 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है और 1/4 ये है, तब जाके एक होल बन गया। सेंटर में हाफ। अब एक पार्ट की अगर बात करें तो वो 1/4 हो गया। अच्छा, अब 3/4 की बात कर रहा है भाई। टोटल पार्ट कितने किए? 4 किए, 1 2 3 4। और कितने पार्ट के लिए पूछा है? 3 पार्ट के लिए। तो थर्ड पार्ट कहाँ होगा इसका? 3/4 यहाँ पर होगा, है ना। 3/4 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। क्लियर हो गया सबको? देखो फिर से क्लियर करती हूँ। यहाँ किया 0, 0 से यहाँ पर बनाया 1,
अब 1 से 0 के बीच में कितना डिस्टेंस है? पूरा 1 का डिस्टेंस है, तो मिडल में क्या हो जाएगा? हाफ, है ना। और अगर इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं तो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर पर हो जाएगा 1/4, सेकेंड क्वार्टर पर हो जाएगा हाफ, थर्ड क्वार्टर पर हो जाएगा 3/4 और फोर्थ क्वार्टर यानी 1 पर क्या हो जाएगा? 4/4। तो कहाँ हो जाएगा 4/4? इस पॉइंट पर हो जाएगा 4/4। ठीक है, हो गया ना सबको क्लियर कि कैसे करना है नंबर लाइन पर ड्रॉ? चलें अब आगे, तो फिर चलो सेकेंड बी पार्ट। अब क्या करना है? फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर 0 लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए? आप बताइए मुझे क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम लिखेंगे 1। और टोटल पार्ट कितने किए हैं? 8, तो हम भी 8 पार्ट करेंगे, इक्वल पार्ट्स करेंगे। यहाँ मैं इक्वल नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जब आप स्केल से करेंगे तो आप इक्वल पार्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए इक्वल पार्ट। देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब क्या पूछा है हमसे? 1/8, यानी 8 पार्ट का फर्स्ट पार्ट कहाँ होगा? यानी टोटल जो 8 पार्ट हैं उसका 1% कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, है ना, यहीं पर होगा ना, यहीं पर होगा। 2/8 कहाँ पर होगा? 2/8 यहाँ पर होगा। 3/8 यहाँ पर होगा। और 7/8 कहाँ होगा? तो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7/8 कहाँ हो गया? ये हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 लिखा और टोटल पार्ट यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है? सबका डिनोमिनेटर 8, तो हमने इसके टोटल पार्ट 8 कर दिए। जैसा कि हमने फ्रैक्शन में सीखा था ना कि टोटल पार्ट को नीचे लिखते हैं और जो फ्रैक्शन कलर्ड है, अनकलर्ड पूछा है, उसको ऊपर लिखते हैं। तो सेम यहाँ पर नंबर लाइन पर वही ड्रॉ करना है। टोटल पार्ट 8 कर दिए, तो सभी में 8 8 8 नीचे लिख दिया। अब पूछा क्या है? 1, तो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे। 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5। अब आप लोग सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, जल्दी से ड्रॉ कीजिए और मुझे बताइए क्या क्या पॉइंट बनेंगे यहाँ पर। जल्दी से ड्रॉ करके बताइए, जल्दी से ड्रॉ करके बताइए। ये देखिए 0 1 और 2, 1 और 2। अब क्या करेंगे? जल्दी बताइए आप लोग क्या करेंगे? अब डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, क्या करना चाहिए हमको? जल्दी बताइए क्या करना चाहिए? हमको इसके 5 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। तो अब कितने पार्ट हो गए? देखो 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। क्या पूछा है? 2/5, तो 1 2 कहाँ हो जाएगा? 2/5 यहाँ पर, 3/5 यहाँ पर, 4/5 यहाँ पर, और अब ये आगे निकल गए। तो अब नेक्स्ट के भी 5 पार्ट कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, यानी यहाँ पर 1 यहाँ पर 2। अब हमने 2 के क्या किए? 5 पार्ट कर दिए। 8/5 पूछा है, तो यहाँ से चलिए, यहाँ पर हो गया 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8/5 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? क्या किया? एक लाइन ड्रॉ की, उस पर 0 लिखा, 0 लिखकर यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर 2 लिख दिया। अब 1 के क्या टोटल पार्ट किए? 5, और यहाँ 2 तक भी 5 पार्ट इक्वल कर दिए। क्या पूछा था? 2/5, तो जहाँ पर 2 हम काउंट कर रहे हैं वहाँ 2/5, 3 काउंट कर रहे हैं तो वहाँ 3/5, 4 काउंट किया था तो 4/5, और अब 8/5। 8/5 के लिए हमें 1 से आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या किया हमने? 2 तक भी 5 पार्ट कर लिए, और जहाँ पर हमारा यहाँ 5 था, है ना,
6, 7 और यहाँ पर 8 पार्ट है, तो 8 पार्ट पर जाकर हमने 8/5 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना प्रॉपर? पता है ना कैसे होती है प्रॉपर फ्रैक्शन? ये वाली फ्रैक्शन क्या है बताइए? ये वाली फ्रैक्शन कौन सी है? ये हो गई इम्प्रॉपर। क्यों? क्योंकि 8 न्यूमरेटर है और ग्रेटर है, 5 डिनोमिनेटर है और स्मॉलर है, इसीलिए ये इम्प्रॉपर है और ये प्रॉपर है। ठीक है, चलें अब, चलो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमको क्या करना है? हमको इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखना बस। क्या करेंगे? 3 से 20 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2। अब केवल एक सर्कल घुमाना है। कैसे सर्कल घुमाना है? 3 को नीचे, 2 को ऊपर, 6 को साइड में। करते हैं सही? 3 को कहाँ बोला था? नीचे। जो डिनोमिनेटर है वो हमारा एज इट इज़ रहेगा और जो रिमाइंडर है वो कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। और जो हमारा क्वोशिएंट है वो साइड में आ जाएगा। ये बन गई हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है? इसको चेक करने का तरीका है कि 6 × 3 कीजिए, 18। ठीक है, +2 कर दीजिए तो 20 और नीचे 3, तो हमें वही आंसर वापस मिल गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे 2 से, तो हमें सेम आंसर, अगर ये आंसर मिलता है हमें, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो राइट है। अगर नहीं मिल पाता तो दोबारा ट्राई करेंगे। एक बार और देखिए नीचे, 11 को डिवाइड किया 5 से, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1। फिर से सर्कल घुमाइए। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको याद रहेगा और आप भूलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सिंपल, नीचे 5 लिखेंगे, रिमाइंडर को कहाँ पहुँचाना है? ऊपर, और क्वेश्चन को कहाँ पहुँचाना है? होल में। तो 2 होल 1/5, ये हमारे हो गए आंसर। ठीक है, चलो इसको भी ऐसे ही करेंगे। 7 17, बताइए 7 2 जा 14, 3 रिमाइंडर। सर्कल घुमाइए, जल्दी घुमाइए सर्कल, ऐसे 7 को लिखा नीचे, रिमाइंडर ऊपर और 2 होल में। अब देख लीजिए एक बार, 7 2 जा 14 और 14 और 3 17, तो ये हमारा राइट है आंसर, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, 28 और 5 से डिवाइड करेंगे इसको। 5 5 जा 25, 3 रिमाइंडर। फिर से सर्कल। ये इजी मेथड है, अगर आप इस मेथड से करते जाएंगे तो कभी आपको मिक्स फ्रैक्शन बनाने में मिस्टेक नहीं होगी, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा इसको। ठीक है, 5 5 जा 25 और 3 28, तो ये आ गया हमारा आंसर। इसको आप लोग मुझसे पहले करके दिखाइए, जल्दी से कीजिए मुझसे पहले, देखते हैं कौन पहले करेगा। क्या आप लोगों का यही आंसर आ रहा है? बताइए, क्या आप लोगों का यही आंसर आ रहा है? ठीक है, सबका आ गया यही आंसर। इसी तरीके से 35/9 को कीजिए। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 3 जा 27। कितना बचा? 8। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9 यहाँ और 8 ऊपर और 3 साइड में। 9 3 जा 27, 27 और 8 35। ये आ गया हमारा आंसर, है ना। क्लियर? इजी भी, सबको समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से सब लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम लोगों ने क्या बनाया था, अभी हम लोगों ने मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाई थी। अब क्या करना है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है। तो जो हम सॉल्व कर कर देख रहे थे, अब वो यहाँ पर सॉल्व करके रखना है। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिए। लिखने का तरीका देख लीजिए, 7 × 4 कितना आंसर आया, 28 प्लस 3 31। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 31/4। ठीक है, लिखने का तरीका देख लिया, कैसे सॉल्व करना है इसको। ये इजी मेथड है इम्प्रॉपर बनाने में, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने में। आप अगर ऐसे करेंगे, रिटिन में सारा वर्क करेंगे, कोई वर्क ओरल नहीं करेंगे, सब वर्क आप मैथ्स में रिटिन करेंगे, तो कभी ना तो कन्फ्यूज़न होगी ना कभी मिस्टेक होगी। नेक्स्ट देखो, 5 × 7 + 6 क्या आया, 35 और +6 क्या आ गया आंसर, 41। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 41/7। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए, फटाफट पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर से एक बार क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 6 × 2 + 5 = 6 × 2 = 12 + 5 = 17। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 17/6। ठीक, और यहाँ देखिए 10 × 5 + 3, 10 × 5 = 50 + 3, तो क्या आ गया, 53। तो 53/5। ये हमारे सारे आंसर आते जा रहे हैं। देखिए कितनी जल्दी जल्दी आंसर निकल रहे हैं। अगर हम लोग पैटर्न यूज़ करते हैं, है ना, रूल से अगर हम लोग चलते हैं, तो हमारे आंसर एकदम एक्यूरेट आते हैं और बहुत फास्ट आते हैं आंसर। चलिए आगे, 9 × 7 + 3, 63 + 3 क्या हो गया, 66। 66/7 ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको करेंगे 8 × 9 + 4, 72 + 4, 76। तो यहाँ पर लिखेंगे 76/9। ठीक है, हो गया आंसर सबका। मेरे साथ साथ आंसर आ रहा है सबका, फटाफट फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना किसी को। बस पैटर्न यूज़ करते जाइए और जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते जाइए। लेकिन आपको पैटर्न यूज़ करने से पहले टेबल्स लर्न होने चाहिए। एटलीस्ट 15 तक तो कर लीजिए टेबल्स लर्न। अगर नहीं किए हैं अभी तक तो 15 तक टेबल लर्न कर लीजिए सब लोग। अगर 15 तक टेबल लर्न होंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए केवल इतना ही। आज की हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। अब आप लोग एक बार रिवीजन घर पे करेंगे और फिर प्रॉब्लम्स को हम तक पहुंचाएंगे और हम उनके सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए केवल इतना ही। अब तक साथ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।